Hey friend, this is your English guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again you are welcome in a video lecture. आज का लेक्चर नंबर है 19, जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है उसका 19 नंबर का लेक्चर है. ओके गाइस, सो यू नो दैट एवरी टाइम आई कम विथ अ न्यू टॉपिक, न्यू थिंग्स, कोई ऐसी चीज़ें लेकर आता हूँ जिससे आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है. आज भी कुछ ऐसे ही वर्ड आई हैव गॉट फॉर यू, सो वी विल लर्न. बट बिफोर लर्निंग फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर अ न्यू कमर, अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और मुझे घर आकर आपको पढ़ाने का मौका मिले. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, न्यू पॉइंट्स टुडे इन लेक्चर नंबर 19. स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 19 में है. मैं एक वर्ड लेकर आपके लिए आया हूँ, नॉट टू स्पीक ऑफ. अब ये क्या है, समझेंगे सेंस को. नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस नाउन प्लस सेंटेंस बना दो. नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस नाउन प्लस सेंटेंस. अब ये कौन सा लाइन है? जब मैं इंग्लिश बोलने का ट्राई कर रहा था तब इस तरह की लाइन जब आती थी, यानी जब मैं सीख रहा था तो इस तरह की लाइन जब आती थी तो मैं कंफ्यूज होता कि मैं क्या बोलूँ. जैसे कि क्या कहना को कौन कहे तो दूर रहा, क्या कहना को कौन कहे तो दूर रहा. आप बोलो कि ये क्या है, क्या कहना को कौन कहे तो दूर रहा, ये क्या है? अब सेंटेंस देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. कार का तो क्या कहना, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है. जनरली कोई पूछता है कार है, अरे भैया कार की कहाँ बात कर रहे हो, कार की कहाँ बात कर रहे हो, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है. राइट, इस तरह से. चाय तो दूर रही, उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा. जैसे हम गेस्ट के तौर पर कहीं गए थे, हमारा वेलकम ही नहीं किया उन लोगों ने, सिर्फ बातें की, 15 मिनट बातें की, निकल गए. तो हम उससे पूछते हैं कि चाय बाय पी कि नहीं, उन्होंने तुझे चाय बाय पिलाई कि नहीं. चाय की क्या बात कर रहे हो, उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा. चाय की क्या बात कर रहे हो, उन्होंने तो मुझे पानी भी नहीं पूछा. तो ये चाय की क्या बात कर रहे हो, उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा. इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं तो वो सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाएं, तो नॉट टू स्पीक ऑफ उस तरह से बनाएंगे. और एग्जाम्पल मैं आपको ऑरल देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. पेन की क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो पेंसिल भी नहीं है. पेन की क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो कोई पेंसिल भी नहीं है. तो कोई बोलता है कि आपकी वाइफ अरे वाइफ की कहाँ बात करो, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरी शादी ही नहीं हुई है, वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है. इस तरह से बात करता है. भाई वाइफ की क्या बात कर रहे हो, राइट. फिर बोलते हैं कि ओके तुम कहीं पर बेंगलोर जाओ, कभी घूमने बेंगलोर गए हो. आप बेंगलोर की क्या बात कर रहे हो, मैं तो अहमदाबाद में भी कहीं घूमी नहीं हूँ. राइट, बेंगलोर की क्या बात कर रहे हो, मैं तो अहमदाबाद में भी कहीं घूमी नहीं हूँ. जैसे शादी के बाद कई लोग घूमने जाते हैं यहाँ वहाँ, तो मैंने एक रिलेटिव को पूछा था कि आप यहाँ पे जाइए, आपको भी हमारे साथ आना चाहिए घूमने के लिए. तो बोले घूमने की, जैसे हम लोग जाते हैं गोवा, मनाली, शिमला, तो बोले गोवा शिमला की क्या बात कर रहे हो, इन्होंने तो मुझे आज तक एक थिएटर में मूवी भी नहीं दिखाई. गोवा की क्या बात कर रहे हो, मनाली की क्या बात कर रहे हो, आप अहमदाबाद में एक मूवी भी नहीं दिखाई, अहमदाबाद में मुझे अक्षरधाम भी नहीं दिखाया उन्होंने. तो इस तरह के सेंटेंसेस जब बोले जाते हैं तो किस तरह से बोले जाए, ये थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू. राइट, कार की क्या कहना, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है. देखो यहाँ से स्टार्ट करो. नॉट टू स्पीक ऑफ कार, नाउन. नॉट टू स्पीक ऑफ कार, आई डोंट हैव इवन बाइक. भी को कहते हैं इवन. नॉट टू स्पीक ऑफ कार कितना ईजी है. कार की क्या बात करो, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है. नॉट टू स्पीक ऑफ कार, आई डोंट हैव इवन बाइक, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है. राइट. चाय तो दूर रही भैया, उन्होंने तो मुझे पानी भी नहीं पूछा. चाय तो दूर रही, उन्होंने तो मुझे पानी भी नहीं पूछा. नॉट टू स्पीक ऑफ टी, देखो नॉट टू स्पीक ऑफ नाउन. नॉट टू स्पीक ऑफ टी, दे डिडंट आस्क इवन टी, चाय भी नहीं पूछा. पेन की क्या बात करो, मेरे पास तो पेंसिल भी नहीं है. नॉट टू स्पीक ऑफ पेन, आई डोंट हैव पेंसिल. वाइफ की क्या बात करो, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है. नॉट टू स्पीक ऑफ वाइफ, आई डोंट हैव गर्लफ्रेंड. गोवा की क्या बात कर रहे हो, मैंने तो आज तक मूवी भी नहीं देखी है. नॉट टू स्पीक ऑफ गोवा, आई हैवंट सीन इवन मूवी इन अ थिएटर. राइट. नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, या चलो 2 एग्जांपल हो गए उसके, और बाकी के मैंने ओरल दिया आपको. दूसरा एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये वर्ड पढ़ा, इसकी क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो ये भी नहीं है. उसके लिए नॉट टू स्पीक ऑफ याद कर लीजिए, कभी भी मौका मिले आप आराम से इसका सेंटेंसेस बोलिए. राइट. जैसे तैसे, जैसे तैसे का मतलब होता है समहाउ. हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, उसमें जैसे तैसे वर्ड आता है. जैसे तैसे, जैसे तैसे मैंने उसको मना लिया, जैसे तैसे मैंने उसको मना लिया. स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स आते हैं इंग्लिश, उनका
एंथुजियाज्म देखकर पता लगे यार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, हमें भी मज़ा आती है, उसका एंथुजियाज्म, हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन कई कई लड़के ऐसे आते हैं कि पेरेंट्स के फोर्स पे आते हैं, तो वो जैसे तैसे उसने कोर्स ख़त्म कर दिया, लेकिन उसको आया नहीं है, 50% इंग्लिश बोल पाता है, 100% नहीं बोल पाता, जैसे तैसे उसने उसका कोर्स कंप्लीट कर लिया। फिर कहीं ग्रेजुएशन की बात आती है, बहुत घूमना, ये करना वो करना, जैसे तैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, जैसे तैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया। कल हम खाने करने के लिए गए थे, लेकिन अच्छा नहीं लगा, जैसे तैसे खा लिया। अब ये जैसे तैसे का इंग्लिश के लिए आप कंफ्यूज होते हो, मैं तो हुआ था, पास्ट में मैं हुआ था, जब मैं इंग्लिश बोला था तो जैसे तैसे की कभी बात आई थी कि जैसे तैसे मैंने खाना खा लिया, जैसे तैसे मैंने उसको समझा दिया। अब मुझे उसको समझा दिया ऐसा आता है, आई अंडरस्टूड हिम, ओके सॉरी, आई कन्विंस हिम, मैंने उसको समझा दिया, आई कन्विंस हिम, राइट, ये आता है, मैंने समझा दिया। लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको समझा दिया, इसका इंग्लिश में क्या करूँ? यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न है, मुझे पता है, इसीलिए मैं ये वर्ड लेकर आया हूँ। इस सम हाउ को आप सेंटेंस में एंटर कीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। मैं जैसे तैसे कार चला पाया, मुझे आती नहीं थी, जैसे तैसे मैं कार चला पाया। पाया का सेंस क्या आता है? कुड, आपको पता है, आई कुड, उसके बाद वर्ब लगा दो, आई कुड ड्राइव कार, आई कुड ड्राइव कार समहाउ, समहाउ आगे भी लगा सकते हो, समहाउ आई कुड ड्राइव अ कार, आई कुड ड्राइव अ कार समहाउ। जैसे तैसे मैं खाना खा लिया, आई कंप्लीटेड माई डिनर समहाउ, जैसे तैसे मैंने उसको समझा दिया, आई कन्विंस हिम समहाउ, जैसे तैसे वो लेक्चर मैंने ख़त्म कर दिया, आई कंप्लीटेड द लेक्चर समहाउ। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मुझे लेक्चर लेना था, आधे घंटे का 45 मिनट का मेरा लेक्चर था, कॉन्स्टेंटली मुझे बोलना था, तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने वो लेक्चर कंप्लीट कर दिया, आई कंप्लीटेड द लेक्चर समहाउ। स्टूडेंट्स, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, आई डोंट थिंक आपको कहीं पर दिक्कत होगी, क्योंकि महेंद्र सर को हुई थी तो आपको भी होगी। मैं अपने आप को बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ या ग्रेट नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ इंसान हूँ। मैंने जहाँ मैं जब इंग्लिश बोल रहा था, मैं 8th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था, एंड मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया, आता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी नाइसली, स्पोकन इंग्लिश के क्लास चालू किए थे, लेकिन करने के बाद भी मुझे ऐसे होता था कि यार कई कई चीज़ें हैं कि मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ। जैसे रहने दे ज़्यादा फेंक मत, रहने दे का इंग्लिश क्या? मैंने कहा था ऐसे 1000 वर्ड है मेरे पास, 1000 वर्ड, जैसे जैसे तैसे, रहने दे, क्या बात कर रहा है, सवाल ही नहीं। 1000 मैंने आपको पैम्फलेट उसका भेजा है, राइट, आपकी जो किट आई है उसके अंदर उसका पैम्फलेट भी है, वो भी याद कीजिए। एक सिंपल सा सेंटेंस बोलने में तकलीफ होती है कि मेरा सर दबा दो, मेरा सिर दबा दो, क्या बोलोगे इंग्लिश? मसाज माई हेड, कितना ईजी है। मेरे पैर दबा दो, मैं घर जाकर कहता हूँ बच्चों मेरे पैर दबा दो, आज मैं बहुत थक गया, प्लीज़ मेरे पैर दबा दो। तो मसाज माई लेग, कितना ईजी है, लेकिन नहीं आता है। पंखा फास्ट करो, क्या बोलोगे? फास्ट फैन, पंखा धीरे करो, स्लो फैन। नो स्टूडेंट्स, टर्न दी फैन अप, टर्न दी फैन डाउन, कितना ईजी है, लेकिन फिर भी हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस का पूरा 1000 का मैंने जो है, ये तो मैं कुछ यहाँ पर मैं 1000 आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन मैंने कुछ 5-5 6-6 वर्ड लाकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें आपके पास भरपूर पड़ी हुई है, विथ एग्जाम्पल, डोंट वरी अबाउट दैट। जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत हुई है, मैंने सोचा मेरे स्टूडेंट को भी हो सकती है, इसीलिए मैंने वो चीज़ आपके लिए बनाई है। ओके गाइस, टू बी परफेक्ट बनो। जैसे परफेक्टनिस्ट किसे कहते हैं? बॉलीवुड में एक एक्टर है, उसको कहते हैं आमिर खान इज़ नॉन एज परफेक्टनिस्ट, उसकी काम परफेक्ट ही होता है उसका। इसी तरह से 75 चैप्टर तो जो पढ़ने लायक है सारे मैंने आपको दिए, लेकिन जो वर्ड आपको परेशान करते हैं, कई चीज़ें हैं। जैसे कहीं गोबर में पैर आ गया तो बोलते छी छी, मेरा पैर खत्म हो गया, छी। तो छी को क्या कहते हैं? नास्टी, इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स मैंने आपके लिए सर्च किए और डेफिनेटली आपको मैंने पहुंचाए भी है, राइट। इसमें से कुछ वर्ड मैंने लिए तो आपको समझ में आया कि किस तरह से आए, और डे बाय डे मैं ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाता रहूँगा और मेरे स्टूडेंट तक ऐसे पहुँचाता भी रहूँगा। ओके गाइस, उसके बाद है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत का मतलब होता है सम वॉट, थोड़ा बहुत उसका मतलब होता है, सॉरी उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं जैसे तैसे कार चला पाया, आई कुड ड्राइव कार समहाउ, मैंने जैसे तैसे पेपर पूरा किया, आई फिनिश माई पेपर समहाउ। उसके बाद आता है थोड़ा बहुत, सम वॉट, राइट। नंबर 3, थोड़ा बहुत सम वॉट। अब देखो थोड़ा बहुत कहाँ यूज़ आता है? मैं यहाँ थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ओके, आई फील सम वॉट, आई फील वर्ब के पीछे लगा दो सम वॉट, आई फील सम वॉट अनकम्फर्टेबल ईयर। वो थोड़ा बहुत पागल है, ही इज सम वॉट मैड, वो थोड़ा बहुत पागल है।
ही इज समवॉट मैड, राइट। वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इस तरह से बोलते हैं, राइट। जैसे कि समवॉट, वो थोड़ा बहुत पागल है, ही इज समवॉट मैड, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत नहीं पढ़ा लिखा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। तो ही इज एजुकेटेड, ही इज समवॉट एजुकेटेड, ही इज समवॉट एजुकेटेड, वो थोड़ा बहुत जंगली टाइप का है। ही इज समवॉट क्रेजी, ही इज समवॉट क्रेजी, वो थोड़ा बहुत पागल है। ही इज समवॉट मैड, ओके। अब नंबर 4, कुछ ना कुछ। यहाँ पे हम कंफ्यूज होते कि ये क्या करूँ, कुछ ना कुछ का क्या करूँ, जैसे जैसे तैसे हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, ओके। अब कुछ ना कुछ, समथिंग येलो या तो और द अदर, समथिंग और द अदर पूरा वर्ड है, कुछ ना कुछ, उसका रट्टा लगा दो, समथिंग और द अदर। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब देखो, इन दोनों के बीच में कहीं पे डाउट होता है कि लड़के लड़कियों पे डाउट, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस में आप समथिंग और दी अदर ऐसा वर्ड डाल दो, आपकी लाइन बन जाएगी। पहले एग्जांपल देख रहे थे, अब मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, यार भूख लगी है, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, समथिंग और दी अदर, कुछ या और कुछ, मुझे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। आई हैव टू टेक फूड, समथिंग और दी अदर, आई हैव टू टेक सम फूड, समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ तो मुझे खाना पड़ेगा। उसके बाद आता है, यानी इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज समथिंग और अदर हैपनिंग बिटवीन दोज, समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, समथिंग और दी अदर हैपनिंग बिटवीन दिस, राइट। आपको पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कितने दिन बैठे बैठे खाओगे, आपको पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू समथिंग, यू विल हैव टू डू समथिंग और दी अदर फॉर अर्निंग मनी, यू विल हैव टू डू समथिंग, विल हैव टू का सेंस है यू विल हैव टू डू समथिंग और दी अदर फॉर अर्निंग, कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। मैं आपको कह रहा हूँ समथिंग और दी अदर, इंग्लिश बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ क्या है, वोकेबलरी। इससे पहले लेक्चर नंबर 18 में मैंने फ्रेजल वर्ब दिखाई 25 आपको, ओके। वोकेबलरी एंड 800 वर्ब्स, ये कुछ ना कुछ में आता है। आपको कुछ ना कुछ तो इंग्लिश बोलने के लिए करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू, you will have to learn vocabulary and verbs something or the other, right। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। you will have to do something or the other to speak English, इंग्लिश बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। you will have to do something or the other to speak English very nicely। next word, कोई ना कोई, कोई ना कोई तो होगा जो मुझसे भी शादी करेगा, कोई ना कोई तो है जो मेरा सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई तो होगा जो मुझे हाँ कहेगा, कोई ना कोई तो होगा इस दुनिया में जो मेरी मदद करेगा। ये कोई ना कोई को कहते हैं समवन, उसी की तरह है समथिंग और दी अदर, समवन और दी अदर। ये कुछ ना कुछ यानी ऐसी कि चीज़ के लिए समथिंग और दी अदर, यानी इंसान के लिए समवन और दी अदर, इसलिए मैंने दोनों पास पास में लाया हूँ, समवन और दी अदर, राइट। कोई ना कोई, समवन और दी अदर, कोई ना कोई तो मेरी मदद ज़रूर करेगा, कोई ना कोई तो मेरी मदद ज़रूर करेगा। समवन और दी अदर विल हेल्प मी, विल डेफिनेटली हेल्प मी, बराबर। कोई ना कोई तो मेरी मदद ज़रूर करेगा, समवन और दी अदर विल डेफिनेटली हेल्प मी। दूसरा लिखा है समवन और दी अदर हैड कम इन माई एब्सेंस, मेरी गैरहाजिरी में कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा, मेरी गैरहाजिरी में कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। दूसरा एक लड़का है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई ना कोई तो मुझसे शादी करेगा, कोई लड़का है अपने लिए बोल रहा है, कोई ना कोई तो होगा इस दुनिया में जो मुझसे शादी करेगा। समवन और दी अदर विल मैरी मी, कोई ना कोई तो होगा जो मुझे पैसे देगा। समवन और दी अदर विल गिव मी मनी, कोई ना कोई तो होगा जो मेरे कोर्स परचेस करेगा। समवन और दी अदर विल परचेस माई कोर्स, राइट। कभी ना कभी, राइट। अब देखो चीज़ के लिए समथिंग और अदर, इंसान के लिए समवन और अदर, कभी ना कभी यानी टाइमिंग आए तो सम टाइम और दी अदर, कभी ना कभी, एक दिन तो आएगा, कभी ना कभी तो मैं इंग्लिश बोलूँगा। अगर आपका ये सेंटेंस है तो कभी ना कभी तो मैं इंग्लिश बोलूँगा, राइट। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, कभी ना कभी तो उसकी शादी होगी। देखो सम टाइम और दी अदर शी विल मैरी, पूरी लाइफ टाइम थोड़ी वो कुंवारी रहने वाली है, कभी ना कभी तो उसकी शादी होगी। सम टाइम और दी अदर शी विल मैरी, कभी ना कभी तो उसकी शादी होगी। सम टाइम और दी अदर आई विल गॉट अ जॉब, कभी ना कभी तो मुझे जॉब मिलेगी, ऐसा तो नहीं कभी लाइफ में जॉब नहीं मिलेगी। सम टाइम और दी अदर आई विल गेट अ जॉब, राइट। सो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कभी ना कभी। अब दूसरा बात आता है कहीं ना कहीं, समवेयर
देखो प्लेस आता है, ये क्या है, कभी ना कभी टाइमिंग के लिए, तो समथिंग और दी अदर। अब ये प्लेस है, कहीं ना कहीं, समवेयर और दी अदर, कहीं ना कहीं, समवेयर और दी अदर। वह कहीं ना कहीं से खाना ले आएगा, वह कहीं ना कहीं से तो खाना लेकर आएगा। डेफिनेटली मुझे विश्वास है वो कहीं ना कहीं से तो खाना लेकर आएगा। ही विल गेट, मैंने कहा था ब्रिंग के बदले गेट यूज़ करो, अच्छा लगता है। ही विल गेट फूड समवेयर और दी अदर, डोंट वरी, ही विल गेट दी फूड समवेयर और दी अदर। वह कहीं ना कहीं चला गया, ही वेंट अवे समवेयर और दी अदर, ही वेंट अवे समवेयर और दी अदर। कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगा, ही विल डेफिनेटली मीट मी समवेयर और दी अदर। राइट गाइस, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने लिए है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। एक बार फिर से सारे वर्ड्स स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें आया है, मैंने 7 सेंस लिए इसके अंदर। नॉट टू स्पीक ऑफ, नाउन प्लस सेंटेंस। चाय तो दूर की रही, उन्होंने तो मुझे पानी भी नहीं पूछा, नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ टी, दे डिडंट आस्क इवन टी। ओके, चाय तो दूर की रही, उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, चाय तो दूर की रही, नॉट टू स्पीक ऑफ टी, दे डिडंट आस्क मी वाटर। राइट, उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा। फिर से एक बार, चाय तो दूर की रही, उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा, नॉट टू स्पीक ऑफ टी, दे डिडंट आस्क इवन वाटर। जैसे तैसे, मैंने जैसे तैसे कार चला पाया, आई कुड ड्राइव कार समहाउ। मैंने जैसे तैसे पेपर पूरा किया, आई फिनिश माई पेपर समहाउ। थोड़ा बहुत, मैं यहाँ थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, आई फील समवॉट अनकम्फर्टेबल हियर। वह थोड़ा बहुत पागल है, ही इज़ समवॉट मैड। राइट, वहाँ पे देखिए नंबर 4, कुछ ना कुछ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, समथिंग और दी अदर। आप मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, भूख लगी है, अब मुझे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। आई हैव टू टेक फूड समथिंग और दी अदर। आपको पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू डू समथिंग और दी अदर टू अर्न मनी। कोई ना कोई, समवन और दी अदर, कोई ना कोई तो मेरी मदद करेगा। समवन और दी अदर विल डेफिनेटली हेल्प मी, समवन और दी अदर विल डेफिनेटली हेल्प मी। कभी ना कभी, सम टाइम और दी अदर, कभी ना कभी तो उसकी शादी होगी। समटाइम और दी अदर शी विल मैरी, समटाइम और दी अदर आई विल गेट अ जॉब। कहीं ना कहीं, समवेयर और दी अदर, वह कहीं ना कहीं तो खाना ले ही आएगा, ही विल गेट द फूड समवेयर और दी अदर। राइट गाइज, आई होप यू वुड हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट डाउन कीजिए। ये आप देखा आपने, ये वीडियो 10 मिनट का या 12 मिनट का आपने वीडियो देखा, लेकिन नोट डाउन करेंगे तो ही आपको आएगा। राइट, क्योंकि जो टिकेगा वही सीखेगा। राइट, आपको टिकना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर आप सीख सकते हो। एक बार इसके सेंटेंसेस आपने अपने आप लिख लिए, इस सेंटेंस को उतार लीजिए, क्योंकि आज का ये होमवर्क है। ये जो 7 सेंस दिखे, 7 स्पेलिंग अपने जहन में उतार लीजिए। एक बार अंदर चला गया तो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, और लाइफ टाइम आप इस वर्ड का यूज़ करके इंग्लिश बोलोगे। जैसे एक सेंटेंस में मिल गया कि उन्होंने मुझे चाय तो क्या, पानी भी नहीं पूछा, तो ये पास्ट टेंस से में आता है कि उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया, तो ये बोल पाते हो कि ही डिड नॉट गिव मी वाटर। लेकिन चाय तो क्या, उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा, ये सेंस कहाँ से लाओगे? नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ टी, दे डिडंट आस्क मी इवन वाटर। ये होता है इंग्लिश। खाली टेंसेस पढ़ने से इंग्लिश नहीं आता, ऐसे सेंस भी पढ़ने पड़ते हैं तो हमें परफेक्ट इंग्लिश बोलना आता है। ओके गाइस, सो लेक्चर नंबर 19 हियर we have completed very nicely. Lecture number 19 has been completed. Thank you very much for watching this video. इसी तरह से बने रहिए, keep on watching। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके सारे दोस्तों में, सारे वेल विशर्स में वो भी घर बैठे इतना अच्छी लाइन पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.